अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आप कैसे हैं। आज हम 9th क्लास के चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करने लगे हैं, जिसका नाम है लॉगरिथम। ठीक है, और लॉगरिथम में सबसे जो फर्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट, वो है साइंटिफिक नोटेशन कि साइंटिफिक नोटेशन क्या है। और जो पूरी आज की एक्सरसाइज है 3.1 वो इसी टॉपिक के पर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम साइंटिफिक नोटेशन को देखते हैं ये क्या होता है, इसके बाद हम 3.1 को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं स्टूडेंट के हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन किसे कहते हैं और इसका क्या मतलब है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन को कैसे डिफाइन करते हैं। साइंटिफिक नोटेशन, देयर आर सो मैनी नंबर्स दैट वी यूज़ इन साइंस एंड टेक्निकल वर्क्स that are either very small or very large। क्या कहता है स्टूडेंट कि हमारे पास बहुत से ऐसे नंबर्स हैं जो हम साइंस में या टेक्निकल वर्क में इस्तेमाल करते हैं, जो या तो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं या फिर बहुत ही बड़े होते हैं। फॉर इंस्टेंस दी डिस्टेंस फ्रॉम दी अर्थ टू दी सन इज़। अब वो कहता है कि अगर आप देखें कि जो डिस्टेंस है अर्थ का, ठीक है, सन से, कहाँ से, अर्थ का सूरज से जो फासला है वो इतने किलोमीटर है। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन इतने किलोमीटर है। कहते हैं एंड आ हाइड्रोजन एटम वेट्स, और जो हाइड्रोजन एटम का वेट है वो स्टूडेंट ये है 0.000। ठीक है, इतने सारे जीरो है, फिर है 17 ग्राम। वाइल राइटिंग दीज नंबर्स इन ऑर्डनरी नोटेशन। ठीक है, वो कहते हैं जब हम ऑर्डनरी नोटेशन में लिखते हैं, ठीक है, आम स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखते हैं, देयर इज़ ऑलवेज चांस ऑफ मेकिंग एन एरर बाय ओमिटिंग आ ज़ीरो आर राइटिंग मोर देन एक्चुअल नंबर ऑफ ज़ीरोज़। क्या कहता है स्टूडेंट, कहते हैं कि जब हम इतने बड़े नंबर, ठीक है, और इतने छोटे नंबर लिखते हैं, इसमें चांस है कि हो सकता है हम मिस्टेक कर जाएं, किसी ज़ीरो को छोड़ जाएं। ठीक है, हो सकता है ये जब हम ज़ीरो लिख रहे थे, ठीक है, या ये वाला नंबर लिख रहे थे तो हमने ये 2 ज़ीरो स्किप कर दिए हैं। अब आप देख सकते हैं जब हम इन 2 ज़ीरोज़ को स्किप कर देंगे तो ये कोई और वैल्यू बन जाएगी। इसी तरह ये जो हमने पूरा एक नंबर लिखा है, इसमें भी किसी भी ज़ीरो की तादाद को जब हम क्या करें, स्किप कर दें या ज़्यादा लिख दें तो ये कोई और नंबर बन जाएगा। ठीक है, टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, अब इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है, हल क्या है। साइंटिस्ट हैज़ डिवेलप्ड अ कॉन्साइज, प्रीसाइज एंड कन्वीनियंट मेथड टू राइट वेरी स्मॉल और वेरी लार्ज नंबर। कहते हैं साइंटिस्ट ने फिर एक, ठीक है, यहाँ पे इस प्रॉब्लम को सलूशन के लिए हमारे पास मेथड निकाला जो क्या करता है, बहुत ज़्यादा छोटे या बड़े नंबर को लिखने के लिए इस्तेमाल होता है, जिसको कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन ऑफ एक्सप्रेसिंग एन ऑर्डनरी नंबर, कि जो आम नंबर्स हैं ये इस तरह बड़े नंबर्स हैं या छोटे नंबर्स हैं, उनको एक ख़ास मेथड में लिखते हैं जिसको कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। अब साइंटिफिक नोटेशन को हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं। आ नंबर रिटन इन दी फॉर्म, एक नंबर जो इस फॉर्म में लिखा जाए बच्चे, इस हालत में लिखा जाए कि a × 10⁻⁴n। ए क्या है, वेयर 1 लेस दैन एन इक्वल टू ए जो है वो लेस देन है 10 से, एंड एन इज़ एन इंटीजर। ठीक है, इज़ कॉल्ड दी साइंटिफिक नोटेशन। कहते हैं क्या है, फॉर एग्जांपल देखते हैं 1.5, यहाँ पे ए क्या है 1.5 है। ठीक है, 1 लेस दैन एन इक्वल टू ए 1 भी हो सकता है, ठीक है, और इससे कोई बड़ा नंबर भी हो सकता है। ठीक है, 1.5 × 10⁻⁴, ये जो n है ये क्या है, इंटीजर है। ठीक है, कोई भी पॉजिटिव या फिर नेगेटिव नंबर है। तो नंबर को जब हम ऐसे एक्सप्रेस करेंगे, जैसे ये नंबर था इसको हम ऐसे लिख लें और ये इतने बड़े नंबर्स को हम ऐसे लिख लें, तो इसको कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। अब साइंटिफिक नोटेशन में नंबर्स को कैसे लिखते हैं स्टूडेंट, तो वो हमारी एक्सरसाइज है 3.1। ठीक है, हम एक्सरसाइज 3.1 में देखेंगे कि नंबर्स को कैसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखा जाता है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.1 का, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन, कि ये जो हमें नीचे हर एक नंबर गिवन है, ठीक है, इसको आप क्या करें, साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करें, जाहिर करें। हर गिवन नंबर को हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो साइंटिफिक नोटेशन में हम कैसे लिखते हैं, हम चेक करते हैं स्टूडेंट।
अब स्टूडेंट हम एक्सरसाइज 3.1 को देखते हैं, ठीक है, और चेक करते हैं कि कैसे साइंटिफिक नोटेशन में नंबर को लिखा जाता है। यही हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इसका फर्स्ट पार्ट लिखते हैं, क्या है जी, 5700, ठीक है। अब देखिएगा स्टूडेंट हम कैसे नंबर को लिखेंगे। सबसे पहले देखें कि यहाँ पे डेसिमल किधर है, कहीं भी नहीं है। इसका मतलब है इसका डेसिमल स्टूडेंट लास्ट पे है, ठीक है। इस नंबर के लास्ट पे क्या है, डेसिमल है। अगर नंबर में डेसिमल मौजूद नहीं है, डेसिमल को आपने मूव करवाना है किस साइड पे, लेफ्ट साइड पे, बाईं तरफ लेके जाना है। किस तरफ, बाईं तरफ। और बाईं तरफ स्टूडेंट जो फर्स्ट डिजिट है, ठीक है, जो नॉन ज़ीरो हो, फर्स्ट डिजिट नॉन ज़ीरो हो, उसके बाद ये डेसिमल आएगा। क्या कहा मैंने कि आपने डेसिमल को लेफ्ट साइड पे जहाँ पे नॉन ज़ीरो डिजिट होगा फर्स्ट, उसके बाद लगाना है। तो कहाँ आएगा, 5 पॉइंट आएगा, ठीक है। उसके बाद नंबर क्या है, 7, ठीक है। ज़ीरो अब हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब आपने ज़ीरो जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में नहीं लिखने। तो ज़ीरो कहाँ आएंगे, इनटू 10 रेज़ टू पावर। देखिए डेसिमल ने, ठीक है, लेफ्ट साइड पे गया है और फर्स्ट जो है वो नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आया है। कितने नंबर मूव किया इसने, 1 2 3। तो जितने नंबर आप डिजिट्स ये मूव करेगा वो बच्चे इसकी पावर होगी। तो इसकी पावर क्या आ जाएगी, 3। कितने नंबर आप डिजिट मूव किया है, 103। तो 10 रेज़ टू पावर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसी तरह हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्या है, 49, ठीक है। फिर है 800 एंड 000 है, ठीक है। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कहीं पे भी हमें डेसिमल नहीं नज़र आ रहा। इसका मतलब है डेसिमल कहाँ है, नंबर के लास्ट पे है। अब जब डेसिमल मूव करेगा, ठीक है, किसकी साइड पे, लेफ्ट साइड पे आएगा और एक नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले आएगा। नॉन ज़ीरो डिजिट क्या, जो डिजिट ज़ीरो नहीं होगा लेफ्ट साइड पे, और वो कौन है, वो है 4। तो 4 के बाद क्या आएगा, पॉइंट आएगा, ठीक है। उसके बाद सिर्फ जो नंबर रह जाएंगे वही लिखेंगे, ज़ीरो हमने नहीं लिखने। तो वो कौन से नंबर हैं, 9 है एंड 8 है। ज़ीरो को हम नहीं लिखेंगे, ज़ीरो पावर में चले जाएंगे। कितने ज़ीरो आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो नंबर क्या आएगा जी, 10 रेज़ टू पावर 7, ठीक है। यहाँ पे जो डेसिमल जितने नंबर्स मूव करके जाता है वही 10 की क्या हो जाती है, पावर बन जाती है, ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट इसका फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट क्या है, 416.9, ठीक है। अब देखिए इसमें डेसिमल मौजूद है, ये है ना डेसिमल। इसने किस साइड पे जाना है, लेफ्ट साइड पे जाना है, ठीक है। लेफ्ट साइड पे सबसे पहले जो नॉन ज़ीरो डिजिट है, तो नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा है, 4 है। 4 के बाद क्या आएगा, डेसिमल आएगा, फिर उसके बाद नंबर 169। तो कितने डिजिट जो है ये मूव करके गया है, 1 एंड 2। कितनी डिजिट मूव करके गया है, 1 एंड 2। तो 10 की पावर क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। इसका मतलब है कि डेसिमल जो है, ठीक है, वो कितने डिजिट मूव करके गया है, 1 एंड 2। तो 10 रेज़ टू पावर क्या आ जाएगा, 2। इसी तरह हमारे पास 5 पार्ट हैं, ठीक है। वो क्या है, सॉरी थर्ड पार्ट, ठीक है। थर्ड पार्ट को हम स्किप कर गए, तो पहले हम थर्ड पार्ट कर लेते हैं, ठीक है। कि थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट है 96,000 है, ठीक है, फिर 000। अब हम मूव करवा के लाते हैं जी। यहाँ पे डेसिमल कहीं भी नहीं है, तो कहाँ पे है, लास्ट पे है, ठीक है। और लास्ट से अब ये मूव करेगा किस साइड पे, लेफ्ट साइड पे। कहाँ पे आएगा, नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले आएगा। इसका मतलब है 9 के बाद आएगा, ठीक है। और अगला नंबर क्या है, 6, ठीक है। सिर्फ 6 लिखना है, ज़ीरो हम नहीं लिखेंगे। तो ज़ीरो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 ज़ीरो है। और एक नंबर है जिसके बाद आया, वो क्या है, 7। तो 10 रेज़ टू पावर क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी, ठीक है। 9.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 7, ठीक है। इसी तरह अब नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट 5, ठीक है। 5 पार्ट क्या है, 83,000 है, 83,000। अब देखिए यहाँ पे भी कहीं पे भी आपको डेसिमल नज़र आ रहा है, नहीं। इसका मतलब कहाँ है, नंबर के लास्ट पे है। अब जो मूव करेगा तो किस साइड पे आएगा जी, लेफ्ट साइड पे, नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, ठीक है। फिर नंबर लिखेंगे, नेक्स्ट नंबर क्या है, 3, ठीक है। और ज़ीरो किस में चले जाएंगे, पावर में, 1 2 3 4।
10 रेज़ टू पावर क्या आ जाएगी 4, कि कितने डिजिट मूव करके गया है डेसिमल, 4 डिजिट मूव करके गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें जो है 6 पार्ट। ठीक है, 6 पार्ट में देखें स्टूडेंट 0.00643 है। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट पहले से ही डेसिमल मौजूद है लेकिन वो लेफ्ट साइड पे मौजूद है। ठीक है, किस साइड पे मौजूद है, लेफ्ट साइड पे मौजूद है। अब इसने मूव करना है, ठीक है, लेफ्ट साइड पे ऐसे डिजिट के बाद आना है जो नॉन ज़ीरो हो। तो नॉन ज़ीरो डिजिट यहाँ पे कौन है, 6 है। ठीक है, इधर आएगा, कहाँ आएगा, 6.43 आएगा। ठीक है, और फिर हमने क्या लिखना है, इंटू 10 रेज़ टू पावर। अब स्टूडेंट एक बात आपने याद रखनी है, अगर राइट साइड से, ठीक है, डेसिमल लेफ्ट साइड की तरफ मूव करे तो जो 10 की पावर होती है वो पॉजिटिव होती है, लेकिन अगर वो लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ मूव करे तो 10 की पावर क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। कितने डिजिट मूव किया है, 1 2 एंड 3, कितने डिजिट मूव किया है, 3, तो 10 रेज़ टू पावर क्या आ जाएगा, -3। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट 7 पार्ट है। ठीक है, इसी का, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का जो 7 पार्ट है वो है 0.0074। ठीक है, ये नंबर है। अब डेसिमल पहले से मौजूद है, उसने लेफ्ट साइड से आना है। ठीक है, और किस डिजिट पे आना है, लेफ्ट साइड पे जो नॉन ज़ीरो डिजिट हो। नॉन ज़ीरो डिजिट क्या है यहाँ पे, सबसे पहला फर्स्ट क्या है, 7, 7 के बाद क्या लगाएंगे, डेसिमल लगाएंगे, और उसके बाद नंबर क्या है, 4। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, इंटू 10 रेज़ टू पावर। 10 की पावर में क्या आएगी, ठीक है, डेसिमल मूव करके आया है लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट से राइट की तरफ आया है। ठीक है, तो 10 की पावर में वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। कितने डिजिट मूव करके आया है, 1 2 एंड 3, कितने डिजिट मूव करके आया है, 3 डिजिट मूव करके आया है। ठीक है, इसी तरह अब हम 8 पार्ट करते हैं। 8 पार्ट क्या है, ये हमारे पास नंबर है स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पे कहीं पे भी डेसिमल मौजूद नहीं है, इसके मतलब क्या हुआ कि लास्ट पे मौजूद है। ठीक है, और वो क्या आएगा, लेफ्ट साइड पे मूव करेगा और एक नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले आएगा। नॉन ज़ीरो डिजिट क्या है, 6 है। ठीक है, अब 6 में आएगा और इंटू, अब देखें आगे कोई नंबर नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, ज़ीरो को नहीं लिखेंगे, इंटू 10 रेज़ टू पावर क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, क्या आ जाएगी, 10 रेज़ टू पावर 7 आ जाएगी। यहाँ पे मैंने डेसिमल नहीं लगाया, इसका मतलब यही है स्टूडेंट कि 6 के बाद क्या है, डेसिमल है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास एक और नंबर है। ठीक है, पार्ट 9 का जो है 0 पॉइंट, ठीक है, 00 7 8 है और 395 नंबर है। ठीक है, अब डेसिमल ने मूव करना है लेफ्ट साइड पे, सबसे जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है उसके बाद आना है। फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट क्या है, 3 है, उसके बाद नंबर क्या है, 0.95 इंटू 10 रेज़ टू पावर क्या आएगा, देखिए किस साइड से मूव कर रहा है, लेफ़्ट टू राइट आ रहा है, लेफ़्ट से राइट की तरफ आ रहा है। ठीक है, कितने डिजिट मूव करके आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने आ रहे हैं, 9, तो 10 रेज़ टू पावर क्या आ जाएगा, -9 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह इसी क्वेश्चन का, ठीक है, जो 10 पार्ट है 275 000 डिवाइड बाय 0.0025। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ से डेसिमल मूव करेगा। ठीक है, कहीं भी डेसिमल नहीं है तो इसका मतलब क्या है, लास्ट पे है। ठीक है, डेसिमल मूव करेगा और फर्स्ट लेफ्ट साइड पे जाएगा और फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आएगा और वो क्या है, 2 है। उसके बाद आ गया, फिर नंबर लिखेंगे और 10 की पावर क्या हो जाएगी, 1 2 3 4 5, कितनी आई है पावर, 5 हो गई है। ठीक है, यहाँ पे देखें, यहाँ डेसिमल मूव करेगा। ठीक है, लेफ्ट साइड पे सबसे पहले जो नॉन ज़ीरो डिजिट आता है उसके बाद आएगा। ठीक है, तो 2.5 हो गई इंटू 10 रेज़ टू पावर क्या आएगा, कितने नंबर मूव किया है, 1 2 3, तो क्या आ जाएगा, 10 रेज़ टू पावर 3। लेकिन देखें लेफ्ट से राइट की तरफ आई है तो क्या हो जाएगी, -3 हो जाएगी पावर। ठीक है, तो स्टूडेंट आपने सिर्फ 2 बातें याद रखनी है, क्या,
आपने याद रखना है, जब भी डेसिमल लेफ़्ट से राइट की तरफ जाता है, ठीक है, लेफ़्ट से राइट की तरफ आता है, ठीक है, तो पावर नेगेटिव होती है। लेकिन अगर राइट से लेफ़्ट की तरफ जाता है, राइट से लेफ़्ट की तरफ जाता है, तो पावर होती है पॉजिटिव। ये दो बातें आपने याद रखनी है। जितने नंबर आप डिजिट वो मूव करता है, वो 10 की क्या होती है, पावर, ठीक है। राइट से लेफ़्ट पावर पॉजिटिव, लेफ़्ट से राइट पावर नेगेटिव। जितने नंबर मूव करेगा वो उसकी क्या होगी, 10 की पावर होगी। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ठीक है, उसको हम देख लेते हैं एक बार। सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। कि हमें नंबर जो है ना स्टूडेंट, वो आप देख सकते हैं साइंटिफिक नोटेशन में गिवन है, उनको हम ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखते हैं। मतलब जैसे आम नंबर्स हम लिखते हैं, ठीक है, जैसे हमारे पास ये वाले नंबर्स थे, ठीक है, ये जो बड़े नंबर्स हमारे पास लिखे हुए हैं, ये नंबर्स क्या है, ऑर्डिनरी नोटेशन में हैं। तो इन्हीं नंबर्स को जो जो इनकी 10 की पावर्स हैं, ठीक है, इनको हम एक्सप्रेस कर देंगे, तो ये क्या बन जाएंगे, ऑर्डिनरी नोटेशन बन जाएगी। तो चलिए अब हम इन्हें सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 2, उसका पार्ट 1 है। नंबर है स्टूडेंट 6 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है। इसको अब हमने किस में लिखना है, ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है। किस नोटेशन में लिखना है, ऑर्डिनरी, ठीक है, ऑर्डिनरी, ठीक है, नोटेशन। ये अब आपने याद रखना है कि हर नंबर को हम किस में लिखेंगे, ऑर्डिनरी नोटेशंस में लिखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर को हम ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखते हैं। कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, देखो, जो 10 की पावर है ना वो नेगेटिव है, ठीक है। अगर 10 की पावर नेगेटिव है तो इसका मतलब है स्टूडेंट कि जितने नंबर आप, ठीक है, इसकी पावर है, इतने नंबर आप ज़ीरो हैं। लेकिन 6 से वो लेफ़्ट साइड पे हैं, तो कितने आएंगे, 1 2 एंड 3, और साथ में क्या आ जाएगा, 6, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर मैं आप डिजिट को मूव करवाऊँ ना, सॉरी डेसिमल को मूव करवाऊँ ना, ठीक है, तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट क्या आएगा, 6 के बाद आएगा, यहाँ पे आएगा ना, ठीक है। तो कितने डिजिट बनते हैं, 1 2 3 4, तो 10 की पावर क्या हो जाएगी, 4, और क्या हो जाएगी, -4 हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह सेकंड जो इसका पार्ट है, ठीक है, वो क्या है, वो है 5.06 इंटू 10⁻10, ठीक है। वो क्या है, 5.06 इंटू 10⁻10। अब इस नंबर को हमने लिखना है स्टूडेंट साइंटिफिक नोटेशन में। देखिए पावर पॉजिटिव है, अगर पावर पॉजिटिव है ना स्टूडेंट, तो आप याद रखें कि ये जो डेसिमल है, ठीक है, इसके जो है ना वो राइट साइड पे ये जो है ना नंबर आप ज़ीरोज़ आएंगे, ठीक है। तो कितने आएंगे, पहले तो ये दो नंबर पहले से हैं 506, ठीक है, तो कितने आएंगे जी, 80 आएंगे, ठीक है। कितने आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब आप काउंट करें कि अगर डेसिमल यहाँ हो, ठीक है, इसको मैं मूव करवा के लेके जाऊँ तो कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 की पावर क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी। तो ये इसको हमने एक्सप्रेस कर दिया। अब थर्ड नंबर हम देखते हैं वो क्या है, वो है 9.018 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। तो अब देखें -6 है, ठीक है, इसका मतलब है ज़ीरो लेफ्ट साइड पे है, ठीक है। तो कैसे आएंगे, 0 पॉइंट, कितने ज़ीरो आएंगे, 6 है ना, एक तो हमारे पास नंबर 9 हो गया, ठीक है। तो कितने आएंगे, 1 2 3 4 एंड 5, और फिर क्या आएगा, 9018, ठीक है, ये सारा नंबर। अब अगर मैं डेसिमल को मूव करवाऊँ तो वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो कितने डिजिट मूव करके आया है, 1 2 3 4 5 6, तो क्या बन जाएगा जी, 10⁻⁻, क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी, और लेफ्ट साइड से राइट की तरफ आ रहा है तो क्या होगी, -6, ठीक है। तो ये ऑर्डिनरी फॉर्म आ गई। इसके बाद जो लास्ट नंबर है, ठीक है, वो क्या है, 7.865 इंटू 10⁻8, ठीक है। अब पावर पॉजिटिव है, इसका मतलब है जो ज़ीरो है वो राइट साइड पे है, ठीक है। तीन नंबर तो ये हो गए 7865, ठीक है, ये हो गए। अब कितने ज़ीरो होंगे, तीन नंबर ये हैं, टोटल 8 है। 8 नंबर जो है ना वो डिजिट मूव करके आया, सॉरी डेसिमल मूव करके आया है। कितने नंबर आप डिजिट पे, 8 पे, तो तीन तो ये नंबर आप डिजिट हो गए, ठीक है। तो कितने ज़ीरो आएंगे, 5, 1 2 3 4 एंड 5। अब आप काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8,
तो कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स मूव करके आया है, 8 मूव करके आया है। तो ये स्टूडेंट थे हमारे पास ऑर्डिनरी फॉर्म, ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन में ये नंबर लिखे हुए थे और इनको हमने ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना था। एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम 3.2 स्टार्ट करेंगे।